देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है, पहले बात तो उस बात को उन्हें समझने की आवश्यकता है। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि इस समय माइकों का साउंड बढ़ता जा रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में एग्ज़ाम चल रहे हैं, स्कूल है, अस्पताल है, एग्ज़ाम सेंटर हैं, साथ ही कुछ माताएं बहनें कहीं बीमार हैं या किसी को माइग्रेन से संबंधित कोई समस्या है, उनकी हमारे पास में 50-60 शिकायत आई है। एक शिकायत रामपुरा डाबड़ी से आई है कि रात को 2 बजे माइक चला दिया जाता है, और 1-2 कॉलोनियों से शिकायत आई है कि माइक को साइकिल पे रख के आदमी कॉलोनी में घूम रहा है, कोई कमर पे लटका के घूम रहा है और वो कह रहा है रात को 2 बजे कह रहा है जाग जाओ। तो जो लोग सोना चाहते हैं वो क्यों जाग जाएं? और वॉल्यूम को इतना क्यों तेज किया जा रहा है? 5-6-7 मंजिल के ऊपर 5-6 माइक लगा के वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। भोंपू इतना लंबा पहले कर दिया, फिर उससे भोंपू से कनेक्शन करके और कॉलोनी में मकानों पे लगा रहे हैं, सरकारी विद्युत पोल पे लगा रहे हैं, और कोई अन्य कोई बिल्डिंग है सार्वजनिक उस पे लगा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह था कि एक तो वॉल्यूम की कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश हैं वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एक तो वो मापदंड पे वॉल्यूम रखा जाए माइक का, और दूसरा ये कि जो रात को 2 बजे चलाते हैं उससे लोगों को आपत्ति है। सुबह 5 बजे का है तो ठीक है, लेकिन 2 बजे जग जाओ, 2 बजे क्यों जाग जाओ? इसलिए ये आपत्तियां आई। तो हमने कहा है कि वॉल्यूम सरकार के मापदंड नियम जो है, कानून के नियम है, कोर्ट का आदेश है, उसको पालन करे। हम यूपी की तरह, एमपी की तरह नहीं कह रहे कि माइक को समेट के घर रख दो। यूपी एमपी में तो माइक को समेट दिया गया है और समेट के रख दिया गया है। हम तो निवेदन कर रहे हैं कि इतने सारे माइक, लगभग मेरी विधानसभा में 160 से 65 से ऊपर ये पूजा स्थल है, जिस पर मस्जिद जिसे बोलते हैं, वहां पर माइक हैं, और 50-60 और लग गए। तो ये कितना शोर होता होगा आप समझे। पॉल्यूशन एक प्रकार का बताया गया है। तो हमने खाली कहा है कि एक निर्धारित कर दें। और उस बात पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पेपर लीक माफिया नाथी के बाड़े से विख्यात टोडासरा जी ने जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों में जो बोला है, इससे संपूर्ण भारतवर्ष के अध्यात्म से जुड़े लोगों को, सनातनियों को इस बात से आपत्ति है। मुझे भी आपत्ति है, मुझे भी इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने गलत बोला। ऐसे व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसे शब्द न बोलें, ये ध्यान रखे। यही टोडासरा जी ने सदन के भीतर आदरणीय स्पीकर महोदय के लिए अपमानजनक शब्द बोला और ऊपर टेबल पे चढ़ने का प्रयास किया, और मेरी जूती माफी नहीं मांगे, इस प्रकार के शब्द, यानी जूतों से आप सदन के अंदर स्पीकर को आप संबोधन दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बार फिर ये, यानी ऐसे शब्द बोलने का इनका स्वभाव है, चाल चरित्र है, और कांग्रेस की रीति नीति है, और सनातन विरोधी हैं, ये हम सबको पता है। इनके पूर्वजों का इतिहास देख लो। गौ माता के लिए संत दिल्ली में बैठे थे, उनका अधिकार था आंदोलन करना, गौ हत्या को बचाने के लिए। इन्होंने गोलियां चलवाई संतों के ऊपर। इन लोगों ने राम मंदिर नहीं बन पाए, उसके लिए लगातार ये लोग विरोध में खड़े रहे, मंदिर बनना नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं सनातन को कीड़ा मकोड़ा डेंगू कहने वाले, ये वही लोग हैं जो अध्यात्म गुरुओं को यहाँ पर राजस्थान में आत्महत्याएं करनी पड़ी थी। इनकी वजह से इन्होंने कांग्रेस काल में इस प्रकार से प्रताड़ित किया था। ये संतों के, सनातन के, भारत की रीति रिवाज के, भारत की संस्कृति के ये खिलाफ लोग हैं। इसलिए ये बार बार ऐसा बताते हैं अपमानजनक शब्द बोलकर कि हम भारत के अध्यात्म के खिलाफ हैं, ये प्रतीत होता है मुझे। इसलिए पूरे राजस्थान में, एमपी में, हरियाणा में, जहां जहां से मेरे पास सोशल मीडिया के द्वारा सूचना आई है, वीडियो आए हैं, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सूचना आई है कि पूरे भारतवर्ष में जगह जगह टोडासरा के कांग्रेस के खिलाफ धरने प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने अपमानजनक शब्द एक अध्यात्मिक व्यक्तित्व को कहा, तो ये माने पूरे अध्यात्म का, सनातन का और भारत के संतों का अपमान किया है। इसलिए मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और टोडासरा को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या सरकार प्रदेश के विभिन्न राजकीय निजी मंदिरों की स्थिति सुधारने की कोई योजना बना रही है? उसके जवाब में सरकार ने कहा जी नहीं। अर्थात अगर निजी मंदिर है तो उसकी तो चलो रख रखाव, देखभाल, पूजा, मतलब सब कुछ करने के लिए पुजारी है, वहाँ मोहल्ले के लोग हैं, लेकिन जो सरकारी मंदिर है उसके लिए भी इनके पास कोई योजना नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम मंदिरों के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे हैं,
तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान की सरकार ने या तो नींद में मेरे को जवाब दिया है, नींद में जवाब दिया है कि भाई मतलब जो है हम कोई योजना नहीं बना रहे। तो मेरी मांग है कि ऐसे मंदिर और ऐसे पुजारी, उनके लिए क्या सरकार योजना बनाने का कोई विचार रखती है? तो उसका जी नहीं आया। तो और दूसरा, मैंने पुजारियों के लिए भी एक निवेदन किया था कि भाई क्या पुजारियों को मानदेय देने का भी सरकार, तो उसमें अभी 1 अप्रैल को मेरे क्वेश्चन लगाने के बाद, ये दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो जो मेरा वैदिक शिक्षा पर था उसमें मानदेय की बात थी तो मेरे क्वेश्चन के बाद बढ़ाया, और अब की बार भी मेरे क्वेश्चन के बाद बढ़ा रहे, तो इसका मतलब सरकार सो रही है। चाहे वो वैदिक शिक्षा हो, चाहे पुजारी हो, चाहे मंदिर हो, उस मामलों में सरकार सो रही है। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार जगे और इनके लिए योजना बनाए, और मंदिरों में जो पुजारी पूजा करते हैं उनके संरक्षण, सुरक्षा और उनके मानदेय के बारे में विचार करें। तो मेरा यही तो है, इनकी योजना ही नहीं है। देखिए आप, सीधा सीधा लिखा हुआ जी नहीं, जी नहीं, कोई योजना ही नहीं है सरकार के पास। इसका मतलब सरकार पूर्णतः सो रही है। तो मेरा आग्रह है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वैदिक शिक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक हों, चाहे पुजारी हों, उनके सुरक्षा, संरक्षण और मानदेय के बारे में और मंदिरों के बारे में, विकास के बारे में कोई योजना अगर रखती है तो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, लाउड स्पीकर एक ऐसी समस्या है, पूरे देश में इस पर विचार करना चाहिए। कोई एक धर्म से जोड़ करके इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि डीजे भी बजते हैं, मतलब जगह जगह अनेकों अनुष्ठान में भी बजते हैं। चाहे जो रात को 12 बजे बाद में सुप्रीम कोर्ट के 10 बजे बाद के बाद में अवहेलना करता है, 12 बजे पहुँच जाता है, तो उस पर कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी धर्म को टारगेट कर करके आप क्वेश्चन करते हो तो वो ठीक है। क्या सरकार प्रदेश के विभिन्न राजकीय निजी मंदिरों की स्थिति सुधारने की कोई योजना बना रही है? उसके जवाब में सरकार ने कहा जी नहीं। अर्थात अगर निजी मंदिर है तो उसकी तो चलो रख रखाव, देखभाल, पूजा, मतलब सब कुछ करने के लिए पुजारी है, वहाँ मोहल्ले के लोग हैं। लेकिन जो सरकारी मंदिर है उसके लिए भी इनके पास कोई योजना नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम मंदिरों के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान की सरकार ने या तो नींद में मेरे को जवाब दिया है, नींद में जवाब दिया है कि भाई मतलब जो है हम कोई योजना नहीं बना रहे। तो मेरी मांग है कि ऐसे मंदिर और ऐसे पुजारी, उनके लिए क्या सरकार योजना बनाने का कोई विचार रखती है? तो उसका जी नहीं आया। तो और दूसरा, मैंने पुजारियों के लिए भी एक निवेदन किया था कि भाई क्या पुजारियों को मानदेय देने का भी सरकार, तो उसमें अभी 1 अप्रैल को मेरे क्वेश्चन लगाने के बाद, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब उसकी जांच करवा करके बाकी के जो पट्टे इस प्रकार के जारी किए हुए हैं वो निरस्त करोगे या नहीं करोगे? अगर करोगे तो कब तक करोगे? माननीय मंत्री जी, अरे आप तो ब्राजो, आपको क्या हो जाता है? माननीय आपको क्या हो जाता है? मैं आपके मार्फत माननीय विधायक जी को और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि 2018 से 2023 के कालखंड में नगर परिषद सांचौर में प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 7006 पट्टे जारी किए गए थे। इन जारी किए गए 7006 पट्टों में से 10,76,96,221 रुपए मात्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से कृषि भूमि के तहत कुल 3,891 पट्टे, 69 के अंतर्गत 2,813 पट्टे, खांचा भूमि के 3 पट्टे, कच्ची बस्ती के 2 पट्टे और स्टेट ग्रांट के अंतर्गत 297 पट्टे जारी किए गए थे। 69 के अंतर्गत 49,000। अरे सुन लो तो पहले यार, आप सुन लो, मैं सारे जवाब, आपके सारे जवाब आ रहे हैं, आपके सारे जवाब आ रहे हैं। आप बिराजी एक बार, अरे
जवाब दिला रहे हैं निरंतर कह के माननीय सदस्य इशू कर दिया था। 94,000 माननीय सदस्य जवाब सुन लो, फिर जवाब आपका पूरा पूछो। ये नहीं आया जवाब, मेरे पास है पूरक। अब तो पट्टों की जांच किया गया। वो अरे पट्टे मेरे पूरा क्या अन्य की जांच कराओगे कि नहीं? क्योंकि कुछ प्रकरणों अध्यक्ष में महोदय, मैं बात न्यायालय कर का रहा हूँ सदन महिला आदेश है। बाल विकास की जमीन हम आवंटित न्यायालय जमीन के पर सदन भी आदेश के पिछली सरकार ने पट्टे दे दिए। वो जो पूछ अरे रहे हैं वो उत्तर खारिज करोगे कि नहीं करोगे, ये निवेदन कर रहा हूँ मैं तो। खारिज आप जो जिन जिन पट्टों के प्रति आपकी शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। एक एक की जांच करवाकर जो विधि विरुद्ध पाए गए उन सबको निरस्त किया जाएगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सदन के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री जी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनके कालखंड में किए गए सारे कार्यों की जांच करवाने की जो घोषणा की गई है उसमें ये जांच भी शामिल होगी। चलो हो गया। तो ये कब तक कर दोगे माननीय मंत्री महोदय? मेरा निवेदन है, एक तो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। माननीय सदस्य मंत्री जी खड़े, माननीय सदस्य राजो, बिना जांच कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके पास विशेष रूप से अगर कोई शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। उस शिकायत की जांच करवाकर शिकायत में जो भी अनियमितता पाई जाएगी पट्टे भी निरस्त होंगे और जिसने गलत पट्टे जारी किए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगला प्रश्न अजय सिंह। देखिए, आप लोगों ने महसूस किया होगा सरकार जब से बनी है तब से पूरे प्रदेश के गांव-गांव में क्या चर्चाएं हैं, आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि मीडिया के लोग तो पहले पहुंचते हैं वहाँ। हालात बड़े गंभीर हैं, कुछ काम हो नहीं रहे हैं, वादे किए थे, वादे खिलाफी हो रही है, खुद के जो मैनिफेस्टो वादे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं और हमारे वक्त की जो स्कीमें थी उनको या तो कमज़ोर कर दिया या बंद कर दिया। हमें गर्व है कि हमारे विधायक दल जो है जूली जी के नेतृत्व में जिस रूप में संघर्ष कर रहा है, असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसका जनता में एक मैसेज गया है कि सरकार तो नहीं बनी है परंतु विपक्ष जो है उसका जो धर्म है, कर्तव्य है, उसको निभाने में कोई कसर नहीं छोड़नी और यही होता लोकतंत्र के अंदर। उसको हम कहना चाहेंगे कि कोई कमी नहीं रहेगी। हमारा एक पॉइंट प्रोग्राम है नंबर 1 कि हमारी स्कीमें जो है इतनी शानदार है कि उसकी चर्चा राजस्थान के बाहर भी पूरे देश भर के अंदर हो रही है। चाहे वो चिरंजी योजना हो इलाज के लिए, चाहे शिक्षा संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, बिजली की हो, पानी की योजनाएं हो, सड़कों की बात हो, इतनी शानदार हमने घोषणा करी थी सड़कों की, बंद कर दिया, बाद में शुरू किया, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो कहने का मतलब है कि अभी विपक्ष जो है, विधायक दल हमारा एकजुट है, मजबूती से मुकाबला कर रहा है और जितनी भी हमारी योजनाएं थी उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि वो किसी कीमत पर कमज़ोर नहीं हो, लागू हो। और नंबर 2 हम इनको याद दिलाते रहेंगे जो आपके वादे थे मैनिफेस्टो के अंदर, आपने असत्य बोल के सत्ता तो प्राप्त कर ली। हिंदू को 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए, पता नहीं इन्होंने क्या क्या कहा था उस वक्त में। और कैंपेन में इनके बारे में धन की कमी नहीं है। पूरे देश के जो इनकी जो PR एजेंसियाँ हैं वो इतनी ताकतवर है, इतनी फंडिंग करने वाली है कि ऐसा माहौल बना दे चुनाव के अंदर जैसे कि मतलब ये जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोल रहे हैं या इनके नेता बोल रहे हैं उसमें सच्चाई होगी। अभी ये पोल खुल गए, चुनाव के बाद में कोई गवर्नेंस नहीं है। लोग कहते हैं हम जाएंगे इनके बाद कहने के लिए, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री नए बने हैं, हमारी पार्टी ने तय किया था, विधायक दल ने
जूली जी ने, दोतासा जी ने, इनको मौका देना चाहिए। एक बार भाई नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बना दिए गए, इनको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और कांग्रेस ने लगातार आप देख लीजिए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने अपनी बात कही जरूर है मीडिया के माध्यम से। इनको समझ आना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो इनके इंटरेस्ट के अंदर है, इनके खुद के है। गवर्नमेंट अगर अच्छी चलेगी, अच्छी गवर्नेंस होगी तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष के साथ लेके चलते हैं। अभी दोतासा जी के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में, और जो बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्षी दल के लोगों को धरना देना पड़े यहाँ पर। धरना शांतिपूर्वक दिया गया, तो जो इनका व्यवहार रहा मैं समझता हूँ वो तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं, 1 दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से। बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता, बिना विपक्ष के पक्ष क्या? सबको मालूम है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र में पक्ष कुछ नहीं होता है। और जिस रूप में इन्होंने बिहेव किया, बिना विपक्ष के हाउस चला दिया, दोतासे जी को टाके बना करके बहस शुरू करवा दी गई। अगर इनमें साहस होता, नैतिक साहस, तो विपक्ष को बुलाते, निष्कासित समाप्त करते। उसके बाद में स्पीकर साहब को जो तकलीफ हुई थी उसको वो बहस करने की बात करते। उसमें बहस होती पक्ष विपक्ष की, इसमें बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हुआ। एक तरफा बहस हो गई, आरोप लगा दिए गए, कोई मीडिया में खबर आ गई, इसके मायने नहीं होता कि आप उसको लेकर के हाउस के अंदर ही उसको इश्यू बना दो। ये जो सब कुछ किया गया मैं समझता हूँ ये अनुभव की कमी है, इनको गाइड करने वाला कोई है नहीं, इनके सलाहकार भी ऐसे ही लोग हैं, इस कारण से ये सब नौबत बनी है। अभी हम कहना चाहेंगे विपक्ष रचनात्मक सहयोग करेगा इनके साथ में। विपक्ष पूरी तरह चाहेगा कि प्रदेश के हित सर्वोपरि हमारे लिए है, उस रूप में विपक्ष साथ देना चाहेगा। ये मैं आपको कहना चाहूँगा इस मौके पर। धन्यवाद। सदन में प्रश्न था कि क्या सरकार गर्भवती महिलाओं को जो उन्होंने संकल्प पत्र में वादा किया था कि 5 किलो घी हम उनको देंगे, उसको लेकर के प्रश्न था। सरकार ने जो जवाब दिया, मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ, सरकार का जवाब है कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र 2023 में राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गई, जिसकी क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। मेरा इसमें कहना था और पूरक प्रश्न था, जब स्वयं मुख्यमंत्री जी एप्रोप्रिएशन बिल के अपने स्पीच में कह रहे हैं कि हम 80% से ज़्यादा घोषणाएं जो संकल्प पत्र की थी उनको पूरी कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम 60% कर चुके हैं, और अपनी सरकार की पीठ थपथपाने का काम वो बार बार कर रहे हैं, तो मेरा सीधा सा सवाल उनसे था कि गरीब वर्ग भी इसमें आता है और आप सबके लिए कह रहे हो कि देसी घी हम उनको 5 लीटर देंगे, और अभी तक आप कोई तारीख नहीं बता रहे। 2 बजट वर्ष निकल गए, ना बजट में प्रावधान किया, तो राजस्थान की जनता को गुमराह करने का बयान आज मंत्री जी ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाधीन है, हम 2 किलो 3 किलो कूपन दे रहे हैं, जबकि कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। और जो संकल्प पत्र में उन्होंने वादा किया उसको लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और फिर लास्ट में अंत में उन्होंने कहा कि हम हमारे सरकार के 3.5 साल बचे हैं, अब हम संकल्प पत्र के वादे को देखेंगे और जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। मेरा कहना है कि सरकार केवल बोलती है, संकल्प पत्र के दावों को वो खुद ही खारिज कर रहे हैं, और बजट 2 बजट राजस्थान में आ गए, और ऐसा महत्वपूर्ण जो गरीब महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो वादा उन्होंने किया था उस पर वो खरा नहीं उतरे, और सदन में भी गुमराह करने वाला बयान उन्होंने दिया है, जवाब उन्होंने दिया है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ न्याय हो, और जो भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया था
5 किलो देसी घी गर्भवती महिलाओं को देने का वो वादा सरकार पूरा करे, जो उनके जवाब से अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।